हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में आपका जो एक सब्जेक्ट पूछा जाता है ईवीएस। ईवीएस का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि झूम खेती। झूम खेती से हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में ईवीएस में पूछा जाता है। साथ ही आपका जो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वन अधिकार अधिनियम 2007 से। ठीक है, तो दो टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक जो होगा झूम खेती होगा और दूसरा जो टॉपिक है वो है वन अधिकार अधिनियम 2007 है। इन दोनों टॉपिक से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो दो नंबर आपका जो है ये टॉपिक आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप 2 नंबर, यहाँ आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ईवीएस में आप 2 नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। बस आपको इस टॉपिक को ध्यान से देखना होगा, शुरू से लास्ट तक देखना होगा, ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, आप सभी को पता है कि ईवीएस का जो पेपर होता है उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर आपका कंटेंट होता है, 15 नंबर का आपका क्या होता है, पेडागॉजी होता है। ठीक है, तो ये जो 15 नंबर का कंटेंट आता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर जो आपका एनसीईआरटी का किताब है, आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन हमेशा हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास में ऐसे ही टॉपिक डिस्कस करते हैं जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को डिस्कस नहीं करते जहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं छोटे छोटे जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हमेशा मतलब हर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है झूम कृषि या झूम खेती, और साथ में आपका जो है वन अधिकार अधिनियम 2007। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज के ही टॉपिक से। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो सीटेट की जितनी भी क्लासेस लाते हैं हम उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, एक भी क्लास स्किप ना हो, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो आप प्रेस करके रखेंगे। तब जो भी क्लासेस होगी हमारी सीटेट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और एक भी क्लास स्किप नहीं होगी तो आपके सीटेट में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक आप कवर करके रखेंगे, सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे, तो श्योर बात है कि आपके जो है नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है झूम कृषि। कहीं कहीं आपको झूम खेती भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके कई नाम है, एक आपका झूम कृषि है या फिर झूम खेती है, और दूसरा जो नाम है वो है स्थानांतरित कृषि। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि स्थानांतरित कृषि क्या है या फिर झूम कृषि या झूम खेती क्या है। ठीक है, इन सब का एक ही नाम है, चाहे आप झूम खेती पढ़ें या आपके एग्जाम में पूछा जाए या फिर स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछा जाए, तो ये सारे एक ही जो है खेती के बारे में बात होती है। ठीक है, अब इसमें दिया क्या होगा कि आखिर ये झूम कृषि या फिर झूम खेती है क्या। झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि जो है एक ऐसी कृषि है जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि या पुराने लकड़ी के उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई खेत होता है तो उसमें जो है बड़े बड़े या छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि इनको सबसे पहले जो इसमें पेड़ उगे होते हैं उनको काट दिया जाता है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। ठीक है, फिर उसमें जो है जो ज़मीन बचती है उसमें पुरानी लकड़ी के उपकरण से, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है ट्रैक्टर से जुताई करते हो या बैल से जुताई करते हो, पुराने जो लकड़ी के उपकरण बनाए जाते हैं उन्हीं से जुताई करते हैं। ठीक है, उनसे जुताई करने के बाद जो भी बीज उनको बोना होता है वो डायरेक्ट बीज बो देते हैं उसी खेत में। लगभग 2 से 3 वर्षों तक, जब तक मिट्टी में उर्वरक विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, लगातार 2 से 3 वर्ष तक ये लोग इस जो है ज़मीन में खेती कर सकते हैं, जब तक जो है मिट्टी में उर्वरक अच्छी रहती है, खेती करने लायक ज़मीन रहती, तब तक ये लोग खेती करते हैं उस खेती में या फिर उस ज़मीन में।
इस भूमि पर खेती की जाती है, यानी तब तक खेती की जाती है जब तक उसमें उर्वरक विद्यमान रहती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। ठीक है, जैसे ही उसमें की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, खेत में फसल उगना बंद हो जाता है, तो उस खेत को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब खाली छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि खाली के जब खेत को छोड़ दिया जाता है तो उसमें छोटे छोटे या बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं। ठीक है, तो वो पेड़ फिर से उग जाते हैं। इस प्रकार यह स्थानांतरित कृषि कहलाती है, जिसमें थोड़े थोड़े समय पर के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कुछ हिस्सा यहाँ पे खेत है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार उन्होंने खेती करी, इसको खेती के लायक बनाया। ठीक है, 2 से 3 साल तक इसमें खेती करी। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब इसमें उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो इस खेत को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद फिर क्या करने लगते हैं, इस वाले खेत में आ जाते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे स्थान, जरूरी नहीं कि उसके बगल में ही ये खेत हो सकता है ये कुछ दूर पे हो, लगभग 10-15 किलोमीटर के दूर पे हो, तो उस टाइम वहाँ पे चले जाते हैं। फिर उसमें वही प्रक्रिया करते हैं, खेतों के जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काटते हैं, जलाते हैं। फिर जो है मिट्टी के लकड़ी के जो उपकरण से जो लकड़ी के जो है उपकरण बनाए जाते हैं, उनसे खेत की जुताई करते हैं, फिर मिट्टी बोते हैं, फिर काटते हैं। 2-3 साल तक इसमें करते हैं। जब इसमें की फिर उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। उसमें फिर जैसे उनको ज़मीन मिलता है, फिर उसमें पेड़ पौधे जो होते हैं उनको काटते हैं, फिर जुताई करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर 2-3 साल तक खेती करते हैं। तो एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे जाना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित खेती कहलाती है। ठीक है, यानी इसमें उर्वरा शक्ति लाने का प्रयास नहीं करते हैं। जब तक उसमें प्राकृतिक रूप से उर्वरा शक्ति रहती है तब तक उसमें खेती करते हैं। जब वो उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो उस खेत को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अमूमन क्या होता है, जनरली जो लोग किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका एक पार्टिकुलर खेत होता है, उनके नाम का ही होता है। ठीक है, उनके नाम पे ही होता है, और वो जो है जन्म जन्मांतर तक एक पीढ़ी से लेकर दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी, जितनी भी पीढ़ी आती उसी खेत में वो खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जो है कुछ दिन इसमें किए तो छोड़ के चले जाते, छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, जो जनरली होता है किसान लोग जो करते हैं वो उसी खेती में खेत जो है फसल उगाते हैं। उर्वरा शक्ति खत्म होती है तो उसमें जो है उर्वरा शक्ति भी लाते हैं, जैसे यूरिया है, डाया है, ये सारी चीज़ें उसमें डालते रहते हैं, या गोबर की खाद ये सब डालते हैं, तब उर्वरा शक्ति उसमें विद्यमान रहती है। ठीक है, लेकिन जो झूम खेती होती है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ज़मीन ये लोग ढूंढते हैं, जहाँ पे इनको ज़मीन ठीक ठाक मिल जाती है उसमें के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काटते हैं, उसके बाद जला देते हैं। फिर उस जो लकड़ी के उपकरण होते हैं उनसे खुदाई करते हैं या जुताई करते हैं, फिर डायरेक्ट इसमें बीज बो दिया जाता है। फिर जब इसमें की उर्वरा शक्ति पूरी ख़त्म हो जाती है 2 से 3 साल में, तब ये जो है इस ज़मीन को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये होती है आपकी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि या फिर स्थानांतरित खेती इस तरीके से की जाती है। ठीक है, झूम खेती में एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है कि जो झूम खेती होती है इसमें एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। जैसे मकई भी बो देते हैं उसी खेत में, सब्जियां भी उगा लेते हैं, मिर्ची, चावल आदि। झूम खेती में मुख्य फसल चावल को उगाया जाता है, इसे आग परती खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आम लोग करते हैं, जो जनरली लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अन्य जो राज्य होते हैं वहाँ पे जो किसान होते हैं वो उनके जो है अलग अलग फसलों के अलग अलग खेत होते हैं, जिसमें उनको सब्जी उगाना, उस खेत में सिर्फ सब्जियां ही उगाई जाती हैं। जिसमें चावल यानी कि धान उगाना, धान उगाते हैं, और गेहूँ के लिए अलग खेत होते हैं। ठीक है, मकई के लिए, या फिर मतलब उनके जो खेत होते बटे होते हैं कि इस खेत में ये फसल उगाई जाएगी। लेकिन जो झूम खेती होती है इसमें क्या होता है, एक ही खेत में कि जितना ज़मीन है उनके पास, जितनी भी बड़ी ज़मीन है, छोटी ज़मीन है, उसी में क्या कर देते हैं, सारे जितने भी बीज होते हैं उसी में मकई बो देते हैं, सब्जियां भी उगा लेते हैं, चावल भी उगा लेते हैं। सारी जो फसल होते हैं लगभग चीज़ें उनको जो है एक ही फसल में या फिर एक ही खेत में उगाते हैं। ठीक है, इन झूम खेती की जो मुख्य फसल की बात करी जाए तो मुख्य फसल जो क्या होता है वो होता है चावल। ठीक है, इसे आग परती खेती के नाम से भी जानता है। इस तरीके से जो खेती करते हैं उनको क्या कहते हैं, आग परती खेती के नाम से भी जानते हैं, आग परती खेती भी कहते हैं।
ठीक है। यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झूम खेती कहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जो राज्य हैं यहाँ पे झूम खेती की जाती है, लोग करते भी हैं। ठीक है, यह एक प्रकार की अस्थायी खेती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे स्थायी तो है नहीं है, ये अस्थायी है। आज यहाँ पे खेती कर रहे हैं, कल यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे ये खेत है, मान लीजिए इन्होंने चुना है इसको खेत में फसल उगाने के लिए, तो इसमें जो पेड़ पौधे थे उसको काटा, उसके बाद इसको जला देते हैं हमारे यहाँ। या फिर जो जनरली होता है कि किसी भी फसल के जो अवशेष होते हैं, ठीक है, उसको जलाया नहीं जाता, कहते हैं वायु प्रदूषण होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो काटने के बाद जो भी उनके पेड़ पौधे की जो घास फूस होती है उनको क्या कर देते, जला देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जलाने के बाद खेत को जो है जुताई करते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर से करते हों या बैल से करते हों, ये जो है लकड़ी के जो उनके पास औजार होते हैं उन्हीं से करते हैं जुताई। ठीक है, उसके बाद फिर जो है उसमें बीज बोते हैं, फिर फसल उगाते हैं। जैसे इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका अरबी है, जिसको घुइयाँ कहते हैं, ये बोया हुआ है, साथ में अन्य फसलें भी हैं। ठीक है, तो एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगा लेते हैं, तो ये होता है झूम खेती। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो है जो झूम खेती है वो कहाँ की जाती है। तो आपके कुछ राज्य हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, नागालैंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे झूम खेती अभी भी लोग करते हैं। ठीक है, और झूम खेती में कई सारी जो फसलें होती वो एक साथ उगाई जाती हैं, एक ही खेत में कई सारे फसलें हो जाती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो झूम खेती है, जो करने का जो प्रोसेस होता है कैसा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनको काट कर जला दिया जाता है, फिर साफ की गई भूमि पर पुराने लकड़ी के उपकरण से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। ठीक है, और 2 से 3 साल तक उसी खेती में जो है फसल उगाते हैं। उसके बाद जब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तब दूसरे स्थान पर जाते हैं, वही स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित खेती कहलाती है। ठीक है, तो ये जो आपका स्थानांतरित कृषि है, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है, इसके अलावा झूम खेती में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ से 1 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा लगभग। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप जो है थ्योरी देखेंगे तो चीज़ें इसमें लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है वन अधिकार अधिनियम 2007। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देखते हुए चलते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो वन अधिकार अधिनियम 2007 है, ये है क्या आखिर। वन अधिकार अधिनियम 2007 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों की वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को क्या करता है, मान्यता देता है। जो वन अधिकार अधिनियम 2007 बनाया गया है, ये अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों की वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है। ठीक है, उन व्यक्तियों को जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या फिर जो पारंपरिक रूप से वन के भूमि में निवास करते हैं, ठीक है, तो उनके अधिकारों और उनके कब्जे को मान्यता देता है वन अधिकार अधिनियम 2007। उन्हें जंगल से नहीं निकाला जाना चाहिए। ये भी जो है इसमें ये भी मान्यता है कि जो भी लोग किसी भी वन में रह रहे हों या जंगल में रह रहे हों तो उन्हें जंगल से नहीं निकाला जाएगा। जंगल की सुरक्षा का काम उनकी ग्राम सभा को करना चाहिए। ठीक है, जो लोग जंगल में रह रहे हैं, ये जो नियम बनाया गया या अधिनियम बनाया गया है खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या फिर पारंपरिक रूप से वो जो है वन भूमि में या फिर जंगलों में निवास करते हैं। उन्हीं के अधिकारों के लिए ये जो है अधिनियम बनाया गया है कि उन्हें अगर वो जंगल में रह रहे हैं काफ़ी समय से तो उन्हें जंगलों से नहीं निकाला जाएगा। जंगल की जो सुरक्षा है ये जो है उनकी ग्राम सभा होती है, उन्हीं लोग जो है जंगल की सुरक्षा करेंगे। जंगल की जो है जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कटाई नहीं करेंगे। ठीक है,
वन अधिकार अधिनियम जो है वो भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया, जो दिनांक 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ है। अब यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है ये जो है कब पारित हुआ है। तो भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया था, जो दिनांक 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ था। इस कानून के अनुसार जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 वर्षों से निवास कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोग जंगल के पास या फिर जंगल में 25 वर्षों से निवास कर रहे हैं उनका जंगल पर अधिकार है। ये अधिनियम बनाया ही उन्हीं लोगों के लिए गया है कि जो लोग लगभग 25 साल से या फिर उससे ज़्यादा साल से जो है जंगल में रह रहे हों तो उनका जो है जंगल पर अधिकार है, उन्हें जंगल से बाहर नहीं किया जाएगा। उनको जो है जंगल में अधिकार दिया जाएगा कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपकी जो है भूमि हो सकती है, कह सकते हैं। आप जो है उस जंगल में जहाँ पे रह रहे हैं उसकी सुरक्षा का दायित्व तो आपको ही संभालना है और आपको कोई हटाएगा नहीं ज़मीन से, ये आपका अधिकार है। ठीक है, और वे जंगल के उत्पादों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये भी उनको ये दिया जाता है अधिकार कि अगर आप जंगल में रह रहे हैं तो आप जंगल के जो भी उत्पाद हैं जंगल से, जैसे जो आपके जड़ी बूटियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं पेड़ पौधों से, तो वो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, उन उत्पादों को भी ये आप उनको जो है अधिकार दिया जाता है। जो लोग जंगल में लगभग 25 वर्षों से या फिर उससे अधिक सालों से रह रहे हों। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है ये खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो आदिवासी लोग हैं, जो है वन में या फिर जंगल में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। तो उनको एक डर सताता रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर वो जंगल में रह रहे हैं या वन में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट उन्हें बाहर कर देगी कि आप जंगल में नहीं रहो, बाहर जाओ। तो ये अधिनियम उनको बना के ये चीज़ जो है संरक्षित करता है, ये दायित्व देता है कि आप जो है अगर आप वन में 25 वर्षों से या फिर उससे ज़्यादा साल से रह रहे हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप वन में जहाँ भी रह रहे हैं वो आपकी जो है ज़मीन है, आपकी भूमि है, आप जो है जंगल की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ में जो भी उत्पाद आपको मिलता है जंगल से उसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, मतलब सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे अधिकार अधिनियम जो है ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं इसी अधिनियम के तहत लोगों को दिए गए हैं, जो लोग आदिवासी हैं कह सकते हैं या फिर जो लोग जंगल में या वनों में रह रहे हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस कानून के अनुसार जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हों, ध्यान देना है कि 25 वर्ष है, यहाँ पे कई बार 26 वर्ष हो जाता है, कई बार 20 वर्ष पूछ लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सिर्फ 25 वर्ष, ध्यान रखना कि 25 वर्ष से जो लोग रह रहे हों या इससे ज़्यादा लोग रह रहे हों, इससे ज़्यादा वर्षों से रह रहे हों, उन लोगों को ये अधिकार दिया जाता है। उन लोगों के लिए ये जो है वन अधिकार अधिनियम 2007 लागू किया गया है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं जहाँ से 2 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर आपका यहाँ से पूछा जाएगा और 1 नंबर आपका जो है झूम खेती या फिर जो है स्थानांतरित कृषि से पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर आपके इस टॉपिक से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं या फिर पिछले जो एग्ज़ाम हुए उसमें जो पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक से संबंधित, वो आने वाले क्लास में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं वो स्किप ना हो, आप जो है कोई भी क्लास को छोड़ें नहीं, सारे टॉपिक आप कवर करते जाएं, तो उसके लिए आप जो सब्सक्राइब करते हैं तो उसके नीचे बेल आइकन का जो है साइन दिया होता है, निशान दिया होता है, वो आप प्रेस कर देंगे तो जो भी क्लासेस हमारी होंगी, चाहे वो बीपीएससी टीआरई की हो या फिर जो है करंट अफेयर्स की क्लास हो या फिर जो सीटेट से रिलेटेड क्लासेस होती हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी। क्लास स्किप नहीं होगी तो सारे टॉपिक कवर होते रहेंगे, सारे टॉपिक कवर होते रहेंगे तो श्योर है कि आपके सीटेट में नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा
बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।